Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about youth. सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो आज है बैल्कनी मेकओवर का डे 2। तो आज से पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि मैंने जो अपने बैल्कनी गार्डन में पुरानी घास उग आई थी और जो पौधे बीमार थे या ख़राब थे या खरपतवार थी या जिन पौधों में हमें फर्टिलाइज़र देना था, कटिंग करनी थी, वो सभी काम मैंने कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो लिंक आई बटन पर दे दूँगी, चेक कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ काम और अपने मेकओवर से जुड़े हुए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ, आशा है आपको पसंद आएंगे। तो आज बारी थी सबसे पहले अपने गमलों को पेंट करने की। तो मेरे पास ये सीमेंटेड गमले हैं और इनको मैं पेंट कर रही हूँ इस बार टेराकोटा पेंट से। तो ये मेरे पास एक ये इमल्शन पेंट है टेराकोटा का, और इसकी एक विशेष बात है, आपने देखा होगा कि 1 रुपये में एक गमला पेंट करने वाला मेरा वीडियो, उसमें सेम इसी तरह का पेंट किया गया था, लेकिन वो पेंट जो था वो कुछ और पेंट होता है। वो होता है गेरू, जो कि पानी से धुल जाता है, यानी कि अगर बारिश वगैरह पड़ेगी तो वो पेंट निकल जाएगा। लेकिन ये जो इमल्शन पेंट है, ये पेंट आपके गमलों से चाहे जितनी मर्ज़ी बारिश आ जाए बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, कम से कम साल भर तक ये स्टे करता है। तो लास्ट ईयर भी मैंने अपने गमलों पर पेंट किया था, आप सबके साथ में शेयर किया था, तब मैंने कोई और पेंट किया था। इस बार मैं टेराकोटा पेंट कर रही हूँ। तो इस पेंट की खास बात ये रहती है कि आपके गमले ब्रीदेबल रहते हैं, यानी कि गमलों के पोर्स बंद नहीं होते हैं और उसके अंदर पौधा जो है वो अच्छे से सांस लेता है। तो टेराकोटा के गमले हों या फिर आपके सीमेंटेड गमले हों, आप इस वाले पेंट को बेफिक्र होकर के कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक लोहे की पत्ती ली, जिससे कि खुरचन की जाती है। उससे मैंने जितना भी एक्स्ट्रा जो पपड़ी वगैरह होती है उसको खुरच लिया था और उसके बाद में कपड़े से साफ़ कर लिया था। अगर ज़्यादा पपड़ी उतरती है तो हमें सैंड पेपर की हेल्प से स्क्रब भी कर लेना चाहिए। पत्ती की हेल्प से निकालने के बाद में सैंड पेपर से स्क्रब करें और उसके बाद में कपड़े से उसके ऊपर जो पाउडर डस्ट होती है वो निकालने के बाद ही पेंट करें। और इस पेंट को करने के लिए मैंने डायरेक्ट पेंट का यूज़ किया, मैंने इसके अंदर कोई भी पानी नहीं मिलाया। सुबह सुबह 9 बजे का वक्त था और इतने गमले पेंट कर लिए मैंने और अपने घर की मॉपिंग वगैरह भी कर ली। और अब ब्रेकफास्ट से फ्री होने के बाद में आई बाकी के गमलों को पेंट करने की बारी। तो इसके लिए अभी जितने गमले हो गए थे, मेरी बैल्कनी असल में बहुत छोटी है तो उतनी जगह नहीं थी, तो जितने गमले पेंट हो गए थे उतना मैंने उनको स्टैंड में लगा दिया। कुछ गमलों को साइड कर दिया है, दूसरी जगह शिफ्ट करती जा रही हूँ जिससे कि मुझे बैल्कनी में जगह मिलती रहे। और आज मैं अपने गमलों में थोड़ी कटिंग भी करूँगी, जो 2-3 गमले रह गए थे। अब यह है, देखिए, सदाबहार का पौधा इस तरीके से लैगी हो गया है ये। तो ये बड़ा तो लगता है, फूल भी दे रहा है, लेकिन इतने लैगी होने की वजह से सुंदर नहीं लग रहा। तो इसकी मैंने कुछ ब्रांचेस कट कर दी हैं और जहाँ से भी मैंने ये ब्रांचेस कट की हैं वहाँ से 1-2 महीने के अंदर अंदर ही यहाँ पर नए फूल और नई पत्तियाँ निकलने शुरू हो जाएंगी। तो इसको भी मैंने कट करने के बाद में थोड़ी सी ब्रांचेस रहने दी, जिससे कि इसके ऊपर फूल मुझे मिलते रहें। और उसके बाद में कपड़े से साफ़ करने के बाद में मैं इस गमले को भी पेंट कर लूँगी। टेराकोटा के गमले हैं ये, और यानी कि मिट्टी के गमले हैं, तो मिट्टी के गमले के ऊपर ये वाला पेंट बहुत अच्छा रहता है, ड्यूरेबल रहता है और सुंदर भी लगता है। तो हर बार तो मैं अपने गमले जो हैं वो कलर कॉम्बिनेशन के साथ में करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सभी गमलों को टेराकोटा के रेड कलर से ही पेंट किया। अब बारी आई इसके बाद में, ये मेरा एक मैंने टोपियारी बनाई थी, आप सबके साथ में शेयर की थी। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है मेरे जेट प्लांट की, लगभग 1-1.5 महीने में ही। तो अगर ये टोपियारी वाला वीडियो आपने नहीं चेक किया तो ज़रूर चेक करें, लिंक ऊपर आई बटन पर दे दूँगी। और इसी के अंदर मैंने 2-3 बीज डाल दिए थे अपराजिता के, और आप देख सकते हैं अपराजिता की बेल कितनी लंबी हो गई। और आज अपराजिता की बेल में कम से कम 10-12 फूल खिले थे, लेकिन आज मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ दूसरे गमले में, क्योंकि मेरा जो टोपियारी थी ये अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो गई है, काफ़ी घनी हो गई है। तो ये मैंने अपराजिता का पौधा जो था
जेड टोपियारी में से निकाल दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने शिव जी की मूर्ति रखी थी, यानी शिवलिंग रखे थे, तो उसकी वजह से उन पर जैसे जल चढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो इसीलिए मैंने अपराजिता का पौधा निकालने के बाद में जितनी भी एक्स्ट्रा कटिंग थी उसको इसी के ऊपर मैंने सेट कर दिया, जिससे कि थोड़ा सा डिज़ाइन और बन जाए। और उसके बाद में मैंने इस गमले को भी पेंट कर दिया। अब सभी गमलों को पेंट करने के बाद में मैंने इधर बैल्कनी में शिफ्ट कर दिया है, और ये है मेरी बैल्कनी की हालत इस टाइम। आप देख सकते हैं सब तरफ पेंट फैला हुआ है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरा ये स्टैंड है। अब बारी आई थी स्टैंड्स को पेंट करने की, तो पेंट करने से पहले ये वाला टेराकोटा का पेंट जो है इसको मुझे स्क्रब करके साफ़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने स्टील वूल का यूज़ किया, और स्टील वूल से इसको स्क्रब करने के बाद में मैंने पानी डाल करके वॉश कर दिया, तो क्लीन हो गया है। और अभी मैंने जो स्टैंड थे उनको भी पेंट करना था। स्टैंड को पेंट करने के लिए मैं उन्हीं वाले स्टैंड जो मैंने लास्ट ईयर पेंट किए थे, मैंने अभी चेक किया तो सभी पेंट अच्छा था, कहीं पर भी रस्ट नहीं लगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो इनको मैंने सिर्फ पानी से वॉश कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला पेंट अगर हम कर लेते हैं तो ये 2 साल तक तो अच्छे से निकलता है। मैंने लास्ट ईयर किया था और इस साल नहीं कर रही हूँ। इस साल इस नए वाले स्टैंड के ऊपर पेंट कर रही हूँ, क्योंकि ये स्टैंड जो है मैंने लास्ट ईयर ख़रीदा था, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कितनी रस्ट लग गई है। और ये जो वॉल देख रहे हैं आप, इसके ऊपर भी मुझे कुछ करना है, कुछ टेक्सचर करूँगी। टेक्सचर पेस्ट और टेक्सचर पेंट हम घर पर किस तरीके से कर सकते हैं उसका वीडियो नेक्स्ट रहेगा। तो वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप घर पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। वो वीडियो के लिए भी आप ज़रूर बने रहें। और ये देखिए मेरा ब्लर हो गया था कैमरा, और यहाँ पर मैंने इस वॉल को आज क्लीन कर लिया था, क्योंकि कल को मुझे इसके ऊपर टेक्सचर पेंट करना था। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पहले क्लीनिंग कर ली है, और पूरी वॉल को क्लीन करने के बाद में मैंने इसके ऊपर वापस से गमले रख दिए हैं। एक बार कल को फिर से साफ़ कर लूँगी जब टेक्सचर करेंगे हम। और अब बारी आई थी ये पूरा क्लीन करने के बाद में इनको पेंट करने की। तो चूँकि ये वुडन का मेरा था स्टैंड, ये मैंने मीशो से ख़रीदा था लास्ट टू लास्ट ईयर, और काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैं 2 बार इसके ऊपर पेंट कर चुकी हूँ, अच्छे से चल रहा है। और ये वाला मैंने टेराकोटा का पेंट कर दिया, और इसके आयरन वाले के ऊपर कर रही हूँ मैं इनेमल पेंट, यानी कि ऑयल पेंट। ऑयल पेंट करते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके पास ब्रश, कपड़ा, टरपाइन ऑयल यानी कि तारपीन का तेल होना चाहिए, ब्रश होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, और इनेमल पेंट को मिक्स करने के लिए कोई भी लकड़ी की डंडी वगैरह ज़रूर लें। और लगभग इसको 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल ऊपर आ जाता है और पेंट जो होता है वो नीचे बैठा होता है। तो हमेशा इसको जितना मिक्स करेंगे उतना अच्छा कलर खिल करके आता है। अगर आपको ये कलर थोड़ा डार्क लग रहा है या थिक लग रहा है, तो आप इसके अंदर तारपीन का तेल थोड़ा सा मिक्स करके इसको पतला भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये स्टैंड भी पेंट कर लिया। इस काम को करने में मैं सवेरे सवेरे से लगी थी, और हो गई बिल्कुल अच्छी वाली शाम। लेकिन हाँ, अभी ये काम जितना भी है ये ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने कर लिया है। तो पेंट करने के बाद में अब तारपीन के तेल का सबसे अच्छा यूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है पेंट करते समय हाथों पर पेंट लग जाता है, कहीं पर पेंट गिर जाता है, तो बहुत ही आसानी से आप इस तारपीन के तेल से किसी भी जगह के ये निशान जो हैं वो हटा सकते हैं। जस्ट कोई भी कॉटन का कपड़ा लें, उसके अंदर थोड़ा सा ये भिगोएं इस तारपीन के तेल से, और आप जहाँ पर निशान पड़े हैं वहाँ पर इस तरीके से हल्के हाथ से रगड़ेंगे तो सारे निशान चले जाएंगे। एक बार इस तरीके से कर दें, और एक बार दोबारा से फिर से थोड़ा सा तारपीन का तेल लेकर के थोड़ा सा मॉपिंग टाइप का कर देंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और बाकी जब हम क्लीनिंग करते हैं तो क्लीन हो जाता है। तो फिलहाल ये काम तो हो गया। तो बाहर का काम तो हो गया है सारा, और अभी अंदर का हाल मैं आपको दिखा रही हूँ। अंदर सारे घर में अंधेरा हो रखा है, किसी ने भी लाइट भी ऑन नहीं की है। और ये देखिए
क्या हाल है, सारे घर में अंधेरा हो रखा है। हस्बैंड आए थे तो उनके लिए चाय बना करके दी थी और चाय पी करके कप वगैरह यहीं रख दिया है। किचन का हाल भी अभी दिखाती हूँ आपको, क्योंकि दिन में जब कोई काम करना होता है ना तो क्या होता है कि हमें स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है। तो बस लंच के बाद में लंच के ये किचन के बर्तन जो थे वो यहाँ पे ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये मैं रख करके गई थी, मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। बहुत इंटरेस्टिंग वाले वीडियो आने वाले हैं अब, क्योंकि हॉल वीडियो नहीं करूँगी अभी कुछ दिन तक। आप सबके साथ में मेकओवर वीडियो शेयर करूँगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। और बेल्कनी के बारे में जो मैंने सोचा है ना, बिल्कुल अगर एग्जैक्ट वैसा ही निकल करके आया तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मेकओवर होने वाला है और बहुत कम बजट में। तो आप सभी को पता होगा कि मैं जितने भी मेकओवर वगैरह करती हूँ वो बहुत ही सिंपल और बहुत बजट में या ज़ीरो बजट में या लो बजट में मैं कहूँ तो वो रहते हैं। लेकिन इस बार का ये वाला बैल्कनी वाला मेकओवर जो है कम बजट में होगा लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सरप्राइजेज आपके सबके लिए हैं। तो वीडियो कोई भी मिस मत कीजिएगा। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। लाइक किया करिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सभी तरह के मेकओवर वीडियो के लिए। तो जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।